हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज डिवाइन आप सभी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो अपने ईष्ट से थोड़े नाराज़ है ना, अपने इष्ट देव से थोड़े नाराज़ हैं। इष्ट देव कौन होते हैं? जिनको हम बचपन से पूज रहे होते हैं, है ना, लेकिन किसी भी वजह से या किसी भी विश के ना पूरा होने की वजह से उनसे नाराज़ हो जाते हैं या उनसे थोड़ी खटास हो जाती है। ठीक है, तो डिवाइन आप सभी से ये बोलना चाहते हैं कि आप ना अपने ईष्ट से नाराज़ ना हुआ करें। वो ना हमेशा आपके साथ है। आप नाराज़ भी होते हो ना, तब भी आपके इष्ट जो है वो आपके साथ ही होते हैं। वो ना आपके मम्मी पापा की तरह ही है। बस बात इतनी सी है कि अब आप बड़े हो गए हैं एंड आपकी लाइफ के जो लेसन्स हैं ना वो भी बड़े हो गए हैं। तो आपके जो मम्मी पापा है ना, मतलब आपके ईस्ट जो है ना, उन्होंने आपको ट्यूशन या कोचिंग में डाल दिया है। मतलब किसी और गॉड को सौंप दिया है ना, जिनके थ्रू आपकी फर्दर लेसन्स है जो आपको उनसे सीखनी है। बस इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके मम्मी पापा बुरे हो गए, है ना। इट मीन्स आपके इष्ट बुरे हो गए एंड आप उनसे नाराज़ हो जाओ, है ना। ये तो आपके भले के लिए ही तो है, आपकी ग्रोथ के लिए ही तो है ना। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना हमको अलग अलग गॉड से अलग अलग लेसन्स लेने होते हैं, उनसे कनेक्ट होके अलग अलग लेसन्स लेने होते हैं। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं ना, फिर कॉलेज जाते हैं एंड फिर फर्दर स्टडीज़, प्रोफेशनल कोर्स, आगे की पढ़ाई होती है। वैसे ही यहाँ पर हमारे स्टेजेस होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, जिसके लिए हम अलग अलग गॉड से लेसन्स लेना होता है हमें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हमारे ईस्ट से हम नाराज़ हो जाएं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर हमारे जो ईस्ट है ना वो थोड़े हमसे डिस्कनेक्ट होंगे या हमको कहीं ना कहीं हमारी विश नहीं पूरा करेंगे, तभी तो हम किसी और गॉड के पास जाएंगे ना। इसलिए भी वो करते हैं एंड कभी कभी हमारे लिए वो सज़ा भी होती है, हमारी गलतियों की सज़ा भी होती है। और हाँ, जैसे मम्मी पापा हमें डांटते हैं ना हमारी गलतियों पे, और कभी कभी पिटाई भी लगा देते हैं, वैसे ही हमारे ईष्ट जो है वो भी कभी कभी हमारी गलतियों पे हमें डांटते हैं एंड कभी कभी सज़ा भी देते हैं ताकि हम सुधर सकें। तो हमें वो सीखना होता है कि हम कहाँ गलत हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके ईस्ट जो है वो किसी और गॉड से कनेक्ट करवा रहे हैं आपको, या जैसे भी आप जिस भी गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, होना है, मना नहीं कर रहे हैं डिवाइन आपको, उनसे जुड़े लेसन्स लेना है, उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं और लेना ही है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का स्टेप्स है। लेकिन पहले वाले जो गॉड है ना आपके, उनको भूलना नहीं है। ठीक है, आपके जो ईस्ट है उनको भूलना नहीं है। आपको ना एड ऑन करते जाना है, जैसे कि हम गहने एड ऑन करते हैं ना, या कपड़े एड ऑन करते हैं, है ना, वैसे ही एड ऑन करते जाना है, निकालना नहीं है किसी को भी। ठीक है, एज ए एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मेरे ईस्ट जो है वो साईं बाबा है। ठीक है, और ये जो नाराज़गी है ये होती है, मुझे भी थी। एक समय पे मैं भी अपने बाबा से थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, तो मैं उनसे थोड़ी सी, मतलब मन जो है वो थोड़ा सा खट्टा हो गया था उनसे, है ना। पर बाबा ना हमेशा मेरे साथ होते थे, मैं उनको दिन में याद करूँ ना करूँ, पर जब भी ना ऐसा स्टेज आता था कि जब मैं एकदम लो वाइब्रेशन में चली जाती थी ना और सैड हो जाती थी, तो वो हमेशा मुझे ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ साइन ज़रूर देते थे, जिसके थ्रू, जैसे मैं मोबाइल पे कुछ और सुन रही हूँ, ठीक है, बट अपने से ना मोबाइल पे साईं बाबा की आरती चलने लग जाती थी, या साईं बाबा का कोई वीडियो चलने लगता था जिसमें उनके कुछ मैसेज होते थे। कभी पूजा कर रही, पूजा करते करते रो रही हूँ, तो साईं बाबा की जो मूर्ति है ना वो थोड़ी सी झुक रही है, थोड़ी सी लुढ़क गई, मतलब मेरा ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट कर, कभी उनका माला गिर गया, कभी उनका फूल गिर गया, ऐसे कुछ ना कुछ
हो, या कोई बाबा आ गए, साईं बाबा जैसे घूमते हैं ना, उनके भक्त जो है उनमें से कोई आ गया, तो हमेशा 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 बाबा ने मेरा साथ हमेशा दिया है। मैं उनको भूल भी जाती थी ना, बट वो मुझे कभी नहीं भूलते थे और हर बार एहसास दिलाते थे कि मैं हूँ बच्चा, जब बच्चा गिरेगा ना तो मम्मी पापा ही है जो उनको उठाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे मम्मी पापा होते हैं हमारे इष्ट। और एक और बात क्या होता है ना, अगर आप ऐसे करते हैं ना कि जैसे अपने पुराने, हाँ सॉरी, मैं पहले ये वाला जो बात बता रही थी उसको बता देती हूँ। तो क्या होता है, जैसे हम साईं बाबा में, जैसे मेरी बात बता रही हूँ, तो जैसे मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, तो साईं बाबा, उसके बाद मैं शिव जी से कनेक्ट हुई, तो शिव जी को ऐड ऑन किया, साईं बाबा को भूला नहीं। उसके बाद विष्णु जी से कनेक्ट हुई, लक्ष्मी माता से कनेक्ट हुई, तो उनसे उनके उनको ऐड ऑन किया। और ऐसे ही ना, जब मैं मंत्र पूजा करती हूँ, तो मंत्र जाप करती हूँ ना, तो पहले मैं शिव जी का, सॉरी, पहले मैं साईं बाबा का वो करती थी, मंत्र जाप करती थी, फिर शिव जी का ऐड ऑन किया। तो ना ऐसे मत करो, छोड़ो मत किसी को, ठीक है, किसी को छोड़ो मत। आप समय कम कर लो, आपके गॉड बढ़ते जा रहे हैं ना, आप समय कम कर लो। मैं तो आई थिंक सो 5 बार या 7 बार या 10 बार, जैसे मन किया, 1 आध 2 सेकेंड, है ना, एक भगवान का करती हूँ, फिर दूसरे में करती हूँ, फिर तीसरे में, ऐसे करते करते मेरा पूरा पूजा पाठ 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं, बस भगवान जी जो है ना, वो मन से, मन जो है ना उनका, हमारा मन उन पे कितना लग रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। आप कितना टाइम तक जप कर रहे हैं, कितने माला कर रहे हैं, आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है। और भगवान जी भी नहीं बोलते, वो तो बोलते कि मेरे पूजा ना भी करो तो चलेगा, बट मेरे सिद्धांतों पर चलो, मेरे कर्मों पर चलो, है ना। वो ज़्यादा प्यारे होते हैं भगवान को, पता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रही कि मंत्र साधना गलत है, अच्छी बात है, करिए आप, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ, दीवान आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ऐड ऑन करते जाना है, किसी को मूव ऑन नहीं करना है। आप किसी भी धर्म के हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो साईं बाबा की भक्त हूँ, तो मेरे लिए हर धर्म एक है, क्योंकि मैं उस शक्ति को मानती हूँ जिसने हम सभी को बनाया, जिसने हम सारी सृष्टि बनाई है। ओके। तो ना क्या होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम अपने ईष्ट, या जो पहले हमारे भगवान है कनेक्टेड, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और दूसरे गॉड की तरफ जाते हैं, जाना है बट बिना नाराज़ हुए, उनको लेकर ये समझ के कि वही है जो हमको किसी दूसरे गॉड से कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमको किसी दूसरे गॉड को सौंपा है कि लो भाई, अब आप ये बच्चा आप संभालो और आप अपनी लेसन्स दो, अपनी लर्निंग दो, ये समझना है। और रियल में ये होता है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जो भी गॉड जिसके थ्रू आप अभी कनेक्टेड है ना, आज के डेट में जो कनेक्टेड है, उनको लगेगा कि जो अपने ईस्ट का नहीं हुआ, जिसने बचपन से उसका साथ निभाया, उसका नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि जब ना उनसे आपकी जो भी लेसन्स है ना, वो कंप्लीट जब हो जाएगा ना, तो उन्हें भी आगे आपको किसी दूसरे गॉड को सौंपना होगा, है ना। एंड जब आप वो किसी और को सौंपेंगे ना, तो आप जब अपनी ईस्ट को भूल गए, अपने ईस्ट से नाराज़ हैं, तो आप उनसे भी नाराज़ हो जाएंगे, ऑब्वियसली है ना। तो फिर वो आपसे कैसे कनेक्ट होंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप जिस भी गॉड से अभी कनेक्टेड है ना, उनके टेस्ट में आप क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। उनका पहला टेस्ट तो यही होता है, आप पहले टेस्ट में ही फेल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्या करना है, न्यू को वेलकम करना है एंड ओल्ड को सहेज कर रखना है। सहेज कर रखना ये में नहीं कि मंदिर पे रखना है या फ़ोटो लगा कर रखना है, दिल में रखना। मंदिर में भी रखिए, फ़ोटो जैसे रखना है रखिए, बट दिल में रखिए। डेली प्रेयर करते हैं तो उनको भी प्रेयर करिए, डेली थैंक यू बोलते हैं तो उन्हें भी थैंक यू बोले, लाइन से शुरू से, जिस भी भगवान सबको थैंक यू बोलिए ना, क्या दिक्कत है ना। सबको थैंक यू बोलिए, सबसे प्रेयर करिए और सबकी ब्लेसिंग्स को अपने साथ रखिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि हम जैसे एंसेस्टर्स को दीवार पे लटका कर रख देते हैं ना, और एक बार भी ना उनको याद करते दिन में ना ही कुछ, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। और एक्चुअल ना क्या होता है डियर, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना हमें कहीं ना कहीं 3 गॉड के थ्रू लर्निंग लेनी होती है, ठीक है। देखो, और भी बहुत सारे गॉड के थ्रू लर्निंग लेनी होती है, बट ये जो स्टार्टिंग, जो मतलब हम इसको एक नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं। तो नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ना हमें 3 गॉड के थ्रू लर्निंग लेनी होती है, ठीक है। कौन कौन, शिव जी,
फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी। ठीक है, ये मैं पहले किसी वीडियो पे भी बता चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो है ना वो बहुत लॉन्ग है, जिसको मैं किसी अगले किसी वीडियो पे बताऊँगी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो आपकी ईस्ट है ना, वो आपको जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो हम अपने ईस्ट से कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं, क्योंकि देखो हम किसी से नाराज़ होंगे तभी तो हम किसी और की तरफ जाएंगे ना, इसलिए वो हम कहीं ना कहीं उनसे नाराज़ हो जाते हैं। बट आपको समय पे ये पता चल जाना चाहिए कि हमें नाराज़ नहीं होना है। ठीक है, तो जो हमारे ईस्ट है उनसे हम वो जो है हमारे ईस्ट जो है वो हमें शिव जी को सौंपते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ जर्नी। एंड वहाँ पे हम अपना इनर वर्क खुद पर वर्क करते हैं। फिर जब शिव जी के सारे लेसन्स ले लेते हैं और उनके टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर शिव जी जो है वो हमें श्री हरि को सौंपते हैं। एंड वहाँ पे हमारी लेसन्स एंड लर्निंग शुरू होती है। वहाँ पे हमें पर्पस करना होता है, वहाँ पे हमारे ऊपर लक्ष्मी जी मेहरबान होती हैं। ठीक है, खुद के लिए भी करना होता है और दूसरों के लिए भी करना होता है ना। तो यहाँ पे हम श्री हरि से लेसन ले रहे होते हैं। जब श्री हरि से लेसन लेके उनके टेस्ट क्लियर करके हमें श्री हरि जो है वो ब्रह्मा जी के पास लेकर जाते हैं, उनके शरण में लेकर जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी से हम कनेक्ट होते हैं, उनसे लर्निंग लेते हैं और उनके लेसन्स लेते हैं और क्रिएट करना सीखते हैं एंड एज अ क्रिएटर बन जाते हैं, है ना। पर जब हम क्रिएटर बन जाते हैं ना तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है या ईगो आ जाता है। इस वजह से हमारी रीअवेकनिंग शुरू होती है एंड फिर वापस हमारी रीअवेकनिंग शुरू होकर हमें इन तीनों गॉड के अलावा किसी दूसरे गॉड से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि ना हमें हमारा मकसद क्या है, डिवाइन लाइट बनना। एंड अगर हमारे अंदर कोई भी डार्कनेस है ना, कोई भी डार्कनेस है तो कभी हम लाइट बन ही नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। अगर लाइट जलेगी तो डार्कनेस ख़त्म होगा ही होगा। ठीक है ना। तो अगर हमारे इन तीनों गॉड से कनेक्ट मतलब ये मेरा मानना है और मेरा क्या डिवाइन का भी मानना है कि जो ये तीन भगवान से हम कनेक्ट होते हैं ना, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो जीवन की सच्चाई है। एक नॉर्मल इंसान जो जीवन जी के पूरा बचपन से बुढ़ापे तक जी के जो लेसन लेता है ना, वही ये तीनों गॉड देते हैं। ठीक है, हम बस यही है कि हम इस चीज़ को कम समय में कम एज में हम जो पूरा एक इंसान बूढ़ा होने के बाद जो सीखता है, लोग बोलते हैं ना हमने बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए, वो लर्निंग हम यहाँ पे कम समय पे ले रहे हैं। ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारे लोग और हर कोई जब स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी होता है तो वो हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो हर कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको उसके लाइफ में दुख तकलीफ बहुत सारी होती है। फिर जब धीरे धीरे वो और आगे बढ़ता है, अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचने लगता है, तो उसके ऊपर लक्ष्मी माँ मेहरबान होती है। फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ सेटल्ड होती है। फिर एट लास्ट में जाके वो थोड़े टाइम बाद में वो क्रिएटर बन जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में खुद क्रिएट किया, अपनी लाइफ में मैंने हर चीज़ खुद क्रिएट किया। फिर या तो उसके ऊपर ईगो आता है या तो स्पिरिचुअल ईगो आता है। तो क्या करते हैं वहाँ पे, या तो बहुत से लोगों को देखा होगा कि बहुत अमीर होते हैं और अचानक से गरीब हो जाते हैं, है ना। तो वो ईगो और स्पिरिचुअल ईगो की वजह से भगवान उसको फिर वापस डाउन में ले आते हैं। एक ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो नहीं है, ईगो ही है, ठीक है, तो आप क्या होता है क्रिएटर की स्टेज में ना अटक के रह जाते हैं, स्टक रह जाते हैं वहीं के वहीं। तो आपकी ना ग्रोथ नहीं होती है, और ग्रोथ नहीं होगी तो आप डिवाइन लाइट कैसे बनोगे, डिवाइन लव को फील कैसे करोगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो स्टेप्स है, ये डिवाइन लाइट एंड डिवाइन लव बनने की बारी है, डिवाइन लव को फील करने की बारी है। एंड आप ना किसी से भी नाराज़ रहेंगे ना, अगर किसी से भी खटास रखेंगे ना, किसी भी इंसान से हो या गॉड से हो या किसी भी शक्ति से, तो आपका हार्ट चक्र जो है ना वो ब्लॉक रहेगा, है ना, इम्बैलेंस रहेगा। एंड अगर आप तो ये जानते हैं कि हार्ट चक्र ब्लॉक या इम्बैलेंस रहता है तो हम रिसीविंग मोड में नहीं होते हैं। और अगर हम रिसीविंग मोड में नहीं होंगे तो हम डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का लव जो है उसको रिसीव कैसे करेंगे। और जब हम डिवाइन लव को रिसीव ही नहीं करेंगे तो डिवाइन लाइट कैसे बनेंगे, क्योंकि वही तो डिवाइन लव को रिसीव करेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हमारा सेल जो है, हमारा हेल्थ है, हमारा रोम रोम जो है ना वो लाइट बनता है। पर पहले रिसीव तो करें, हम रिसीव करने के लिए रेडी तो रहे, रिसीविंग मोड पर तो रहे। पर अगर हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा तो आप कभी रिसीविंग मोड पर नहीं रहते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी आप रिसीविंग मोड में नहीं रहते, आपको लगता है नहीं मेरे लिए नहीं है ये, नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं ना कहीं नाराज़ होते हैं ना, तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए डिवाइन लाइट बनना है तो डिवाइन लव फील करना है। एंड डिवाइन लव फील करने के लिए हार्ट चक्र ओपन होना ज़रूरी है।
ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए बताया गया है। मैं डिवाइन लव, डिवाइन लाइट को एंड जो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं किसी और वीडियो पर बताऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा है। इनकी लर्निंग, इनके लेसन्स, इनके टेस्ट बहुत सारे होते हैं, और जो जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। ओम नमो शक्ति शिवा, ओम साई।